भागवत प्रेमियों, आइए सबसे पहले मां जगदम्बा का स्मरण करते हैं और उनके अनन्य सेवक विश्वविख्यात दार्शनिक परमहंस रामकृष्ण देव के चरित्र का शुभारंभ करते हैं। ये जो मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, यह श्री रामकृष्ण लीलामृत से ली गई है और उसके पेज नंबर 40 पर यह अंकित किया गया है। गदाधर जो आगे चल करके रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे कभी कभी स्त्रियों की वेशभूषा धारण करते थे, स्त्रियों जैसा ही बातचीत करते थे और इतने सटीक तरीके से करते थे कि कोई अनजान पुरुष यह समझ नहीं पाता था कि ये नर है अथवा नारी है। कभी कभी वे अपने गांव के तालाब से स्त्री की वेशभूषा पहन करके पानी लाते थे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। उसी गांव में सीतानाथ नामक एक धनिक सज्जन रहते थे। उनकी पत्नी की और उनकी कन्या का गदाधर पर बड़ा स्नेह था। वे गदाधर को कई बार अपने घर ले जाकर के उनसे भजन आदि सुना करते थे। कभी कभी वे स्त्री वेश में सजा करके उसके हाव भाव उनकी पत्नी देखती थी, उनके स्त्रियों के समान वार्तालाप सुनती थी। सीतानाथ पाइन गदाधर को बहुत चाहते थे, अतः उसे उनके यहां आने जाने की सदैव स्वतंत्रता थी। उसी मोहल्ले में दुर्गादास नामक एक सज्जन रहते थे। उनका भी गदाधर पर बहुत प्रेम था, परंतु उनके घर में पर्दा प्रथा थी। गदाधर को वे अपने घर की स्त्रियों के बीच में कभी भी जाने नहीं देते थे। उन्हें अपने घर की पर्दा प्रथा पर बड़ा अभिमान था। वे बड़े गर्व से कहते थे, मेरे घर की स्त्रियां कभी किसी की नजर में नहीं आती हैं। सीतानाथ आदि अन्य सज्जनों के घर पर्दे की चाल इतनी कड़ी नहीं थी, इसलिए वे इन सज्जनों को अपने से हल्के दर्जे के मानते थे। एक दिन की बात है, किसी सज्जन के पास दुर्गादास पाइन अपने घर के पर्दे प्रथा की बड़ी बड़ाई कर रहे थे। इतने में गदाधर वहां सहज ही आ पहुंचे और उनकी बड़ाई सुनकर कहने लगे, पर्दे से क्या कभी स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा होती है? अच्छी शिक्षा और देव भक्ति से ही उनकी सुरक्षा संभव है। यदि मैं चाहूं तो आपके घर के पर्दे की सभी स्त्रियों को देख लूं और उनकी सारी बातें जान लूं। दुर्गादास बड़े गर्व से बोले, अच्छा तू कैसे देखता है, देखूं। गदाधर ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, समय आइएगा तब देखूंगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। एक दिन संध्या का समय था और बिना किसी को बताए गदाधर स्त्री वेश करके मुंह पर घूंघट लगा करके बगल में एक टोकरी लेकर के दुर्गादास के दरवाजे पर खड़ा होकर बोले, स्त्री के वेशभूषा और वैसे ही गाड़ी बोल रहे हैं। मैं पास के गांव से दूसरी स्त्रियों के साथ सूत बेचने आई थी, पर वे मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए रात बिताने को जगह ढूंढ रही हूं। क्या आप मुझे अपने यहां रात को रहने के लिए जगह देंगे? दुर्गादास ने उससे उसका नाम पूछा, गांव पूछा और भी एक दो बातें पूछ करके कहा, जाओ भीतर जाओ, स्त्रियों के पास जहां वे बताएंगी वही रात भर रहो। बड़ी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गए और वहां भी वही किस्सा बताकर कहा, आज की रात बिताने के लिए जगह दे दीजिए। इसके बाद तरह तरह की बातचीत गपशप करते हुए उन्होंने सब स्त्रियों को मुग्ध कर डाला। वे स्त्रियां उनकी तरुण अवस्था और मधुर संभाषण से मुग्ध हो गई। उन्होंने उसे रात को सोने के लिए एक कोठरी दी तथा कुछ जलपान की सामग्री दी। मौका पाकर गदाधर ने घर की सब बातें बारीकी से समझ लिया, देख लिया। इतनी रात होने पर जब गदाधर अपने घर नहीं लौटे तो उनकी माता जो थी चंद्रा देवी, वे परेशान हो गई और उन्होंने अपने बेटे रामेश्वर से कहा कि देखो गदाधर कहां गया है, इतनी रात हुई है। उसके जाने के
जहां जहां उनका ठिकाना था उनके बड़े भाई रामेश्वर ने उन्हें ढूंढ डाला। सीतानाथ पायन के घर गए, वहां पर गदाधर का पता न चला। तब वे दुर्गा दास के घर के पास खड़े होकर के गदाधर का नाम लेकर के जोर जोर से चिल्लाने लगे। भीतर से गदाधर बोले, आता हूं भैया, कहता हुए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। दुर्गा दास उसी समय यह बात समझ गए, अरे यह गदाधर मुझे धोखा देकर पर्दे के भीतर प्रवेश कर गया। इस विचार से पहले तो उन्हें बहुत क्रोध आया, परंतु यह सोचकर कि उसका वह स्त्री भेष, वार्तालाप और चाल चलन किस तरह हुबहू स्त्रियों के समान था, उन्हें बड़ी हंसी आने लगी। शीघ्र ही यह बात गांव भर में फैल गई और सब कहने लगे कि गदाधर ने दुर्गा दास का घमंड तोड़ दिया। उसके बाद दुर्गा दास ने अपने घर की स्त्रियों को सीतानाथ के यहाँ जब कभी गदाधर आते थे, कथा सुनाते थे, उनकी कथा सुनने के लिए जाने की अनुमति दे दी। यह घटना 1893 में वैशाख के आरंभ में की है। श्री रामकृष्ण के जो परम शिष्य थे शारदानंद जी, स्वामी रामकृष्णानंद जी आदि उनके गांव कामारपुकुर गए हुए थे। तब उन्हें सीतानाथ पायन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की थी। गदाधर के बाल्यकाल की बात पूछने पर रुक्मिणी ने बताया, हमारा मकान यहाँ से उत्तर की ओर बिल्कुल समीप ही है। अब वह टूट फूट गया है। वह मेरी आयु जब 17-18 वर्ष की थी, उस समय हमारा मकान किसी धनवान की हवेली के समान था। सीतानाथ पायन मेरे पिता थे। हमारे घर हम सब चचेरी बहनें मिलकर 17-18 थे। हम सब लगभग एक ही उम्र के थे। बचपन से गदाधर हमारे बीच खेला करता था। उस पर हम सबका बड़ा प्रेम था। हमारे बड़े हो जाने पर भी वह हमारे घर आता जाता था। वह हमारे पिता का भी दुलारा था और उस पर वे अपने इष्ट देव के समान भक्ति और प्रीत करते थे। उस मोहल्ले के कोई कोई उनसे कहते थे कि लड़कियां बड़ी हो गई हैं, उनसे गदाधर को मिलने मत दो। इस पर वे कहते थे, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं गदाधर को अच्छी तरह से जानता हूं। गदाधर हमारे यहाँ आकर पुराण की कथाएं सुनाता है, भजन गाता है, हंसी मजाक करते हुए हमें हंसाता है। यह सब सुनते हुए हम लोग अपना अपना काम बड़े आनंद से करती रहती। उसके समीप रहने से समय न जाने कैसे जल्दी जल्दी कट जाता था। किसी दिन यदि वह नहीं आता तो इस चिंता से कि उसे कुछ हो तो नहीं गया, हमें चैन नहीं मिलता था। जब तक हममें से कोई जाकर के उनकी माँ चंद्रा देवी, तब तक हमारे प्राणों में प्राण नहीं आता है। उससे संबंधित हर एक बात हमें अमृत के समान मधुर लगती थी। अतः वह जिस दिन हमारे घर नहीं आता, उस दिन उसी की बातें करते करते हम अपना दिन बिता दिया करती थी। यह रुक्मिणी देवी कह रही हैं, जो गदाधर के बचपन की साथी थी और सीतानाथ पायन की पुत्री थी और रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे उनके गांव गए थे। तो उनके जो रामकृष्ण परमहंस के बचपन की जो मित्र थी वो ये सब बता रही, जिसका कि हमने आपको बताया। गदाधर केवल स्त्रियों का ही नहीं वरन पुरुषों का भी बड़ा प्यारा था। गांव के छोटे बड़े सभी लोग सायंकाल के समय एक स्थान पर जमा होकर के बड़ी भक्ति से भागवत पुराण आदि का आनंद लूटते थे। वहां गदाधर अवश्य रहता। उसके रहने से मानो सभी के आनंद सागर में बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि उसके समान पुराण पढ़ना, भक्ति भाव पूर्वक पौराणिक कथाएं कहना और भिन्न भिन्न देवताओं के भजन आदि गाना किसी को भी नहीं आता था। गाते गाते भाव में तन्मय होकर जब वह नाचना आरंभ कर देता तो सभी के अंतःकरण भक्ति से पूर्ण हो जाते और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। कभी कभी वह सुंदर सुंदर बातें कहकर सबका मनोरंजन करता और स्त्रियों के समान हुबहू अभिनय करके सभी को वे चकित कर देते थे। कभी कभी तो ऐसी मजेदार बातें बताते थे कि सुनने वाले हंसते हंसते लुटपुट हो जाते थे। उनके इन गुणों के कारण बालक तथा वृद्ध सभी उन्हें अपने पास रखना चाहते थे। संध्या होते ही सभी उनके आने की राह बड़ी उत्कंठा के साथ देखते थे। कहानी और आगे विस्तार होगी।
हमें आशा है कि इस वीडियो को पसंद करिएगा और आगे भी देखिए।